नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं सोमनाथ महतो। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसका प्रभाव बिहार के सभी शिक्षक, खासकर नियोजित शिक्षक, और हाल ही फिलहाल में 1 जनवरी को बने हैं जो विशिष्ट शिक्षक, उन सभी शिक्षकों के वेतन में लगभग 25,000 रुपये तक की वृद्धि होने वाली है। कैसे 25,000 रुपये तक की वृद्धि होगी, हम टोटल कैलकुलेशन देखेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो 8वां वेतन आयोग लागू होने से नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक वेतन में 25,000 तक की वृद्धि होगी। टोटल कैलकुलेशन देख लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के अनुसार पेड मैट्रिक्स बनाए जाने हैं और 7वें वेतन आयोग के सापेक्ष ही 8वां वेतन आयोग का भी पे मैट्रिक्स बनने की उम्मीद है। और आइए देख लेते हैं कि जो कब कब वेतन आयोग गठित हुआ और कितने रुपये की वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो पहला जो वेतन आयोग है 1946-47 में बना और कुल 55 रुपये की वृद्धि हुई। और दूसरा वेतन आयोग और जो तीसरा वेतन आयोग है वह 1972-73 में लगा, जिसमें 20.6% वेतन की वृद्धि हुई और उस समय वेतन 196 रुपया, मिनिमम वेतन 196 रुपया हुआ। चौथा वेतन आयोग 1983 से 1986 में बना और 27.6% वेतन की वृद्धि हुई और मिनिमम वेतन उस समय 750 रुपये था। पांचवा वेतन आयोग की बात करते हैं तो पांचवा वेतन आयोग 1994-97 बना और 31% वेतन की वृद्धि हुई और उस समय मूल वेतन 2550 रुपये था। छठा वेतन आयोग की बात करते हैं तो छठा वेतन आयोग 2006-08 में बना और इसके पहले अब बात करते हैं कि उसके पहले जो 5 वेतन आयोग था उस समय कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं था और छठा वेतन आयोग लगने के समय फिटमेंट फैक्टर बना 1.86, यानी कि 2550 जो है राशि उसमें 1.86 से गुना किया गया और सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि 54% वेतन वृद्धि हुई और निम्नतम मूल वेतन जो है 7,000 रुपया रखा गया, सबसे ज़्यादा। उसके बाद 7वें वेतन आयोग 2014-16 में बना, 16 में लागू किया गया। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया और 14.29% वेतन की वृद्धि हुई और मिनिमम मूल वेतन 18,000 रुपया का। 8वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर रखे जाने की उम्मीद है 2.28 और उम्मीद जताई जा रही है कि 34.1% शिक्षक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी और न्यूनतम मूल वेतन 41,000 रुपये रखा जाएगा। तो हम इसी फिटमेंट फैक्टर 2.8 के आधार पर गणना करेंगे कि नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में 25,000 रुपये की वृद्धि कैसे हो रही है। आइए पूरे विस्तार से समझते हैं। बात करते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधुओं के बारे में जिनका मूल वेतन 31,340 रुपया है और वही फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं। यदि 2.28 रहता है फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में, ऐसा अनुमान है कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, तो 31,340 रुपया मूल वेतन और 2.28 फिटमेंट फैक्टर से गुना करने पर कुल मूल वेतन हो जाएगा 71,455 रुपये। कितना मूल वेतन हो जाएगा? 71,455 रुपये हो सकता है। और 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन के आधार पर यदि 71,455 रुपये मूल वेतन के आधार पर वेतन निकाला जाए तो HRA 5% ही रखा गया है, क्योंकि अधिकांश विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और आवास भत्ता 5% ही मिलता है, तो 3573 रुपये। मेडिकल 1,000 रुपया ही रखा गया है और कुल वेतन बन रहा है 76,028 रुपये और EPF की कटौती 1,800 रुपये रखी गई है। अभी यह विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं तो उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी राशि कितने मिलेगी? 74,228 रुपये की राशि बन सकती है।
ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 31,340 रुपये है, अभी वो खाँटी नियोजित शिक्षक हैं, वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वही हम बात कर लेते हैं, अगर जो ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनकी बात करते हैं। जिनका मूल वेतन दिसंबर की बात करते हैं, 31 दिसंबर 2024 तक जिनका मूल वेतन 30,420 था और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो वेतन संरक्षण की बात की जाए तो उनका वेतन संरक्षण को लेकर के 30,750 रुपये हो जाएगा। और 30,750 रुपये फिटमेंट फैक्टर में 2.28 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 70,110 रुपये। फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 2.28 हो सकता है, उसके आधार पर गणना करते हैं तो 70,110 रुपये बन रहा है। 1 जनवरी 2026 से उनका मूल वेतन कितना हो जाएगा? 70,110 रुपये। और इसी के आधार पर हम वेतन उनका निकालते हैं तो 5% HRA, मेडिकल 1,000, तो कुल राशि हो जा रही है 74,615 रुपये। और NPS कटौती 7,011 रुपया। NPS कटौती इसलिए 7,011 रुपये हो रहा है, आपको बता दें कि DA और बेसिक पे जो होता है उसको जोड़ करके जो राशि बनती है उसका 10% कटता है। तो अभी तो वर्तमान में मूल वेतन ही है, DA शून्य हो जाता है, आपको बता दें जानकारी के लिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे DA बढ़ता जाता है उसके अनुसार लाभ मिलता जाएगा। तो 70,110 रुपये है, तो उसका 10% निकालेंगे तो 7,011 रुपया होगा। तो 74,615 रुपये में 7,011 रुपये की कटौती करने के बाद उनका जो राशि बन सकती है 67,604 रुपये। ये जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी बात करते हैं। वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 29,530 रुपये है और विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो 29,850 रुपये हो जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर 2.28 से गुना करने पर उनकी राशि बन जा रही है 68,058 रुपये। 68,058 रुपये के आधार पर उनका वेतन निकालते हैं तो उनके कुल वेतन बन रहा है 72,461 रुपये। NPS की कटौती होती है 10%, तो उनकी कुल राशि प्राप्त होगी 65,655 रुपये प्राप्त हो सकता है। जिनका मूल वेतन 31 दिसंबर तक 29,530 रुपये था, फिटमेंट फैक्टर 2.8 से गुना करने पर अगर संभावना अगर ऐसी हो जाती है तब तो इनका वेतन इतना बनेगा। वही बात करते हैं जिनका मूल वेतन 28,660 रुपये है और विशिष्ट शिक्षक बनने पर वेतन संरक्षण का लाभ लेकर 28,980 रुपये हो जाएगा। और 28,980 रुपये के फिटमेंट फैक्टर 2.8 से गुना करने पर हो जाएगा 66,074 रुपये। और 66,074 रुपये के आधार पर उनके वेतन निकालते हैं तो उनके वेतन बन रहा है 70,378 रुपये, 6,607 रुपये NPS की कटौती और उनके हाथों में राशि आएगी 63,771। आगे बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 27,820 रुपये था, वेतन संरक्षण का लाभ लेकर 28,140 रुपये हो जाएंगे। और 28,140 रुपये में 2.28 से गुना करने पर उनकी राशि हो जाएगी 64,159 रुपये मूल वेतन हो जाएगा। और 64,159 रुपये के मूल वेतन के आधार पर HRA 5%, मेडिकल 1,000, टोटल राशि बनेगी 68,367 रुपये। NPS 6,116 रुपये, कटौती होकर 61,951 रुपये उनके राशि कैश इन हैंड प्राप्त हो जाएगी। वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 27,010 रुपये रहा और वेतन संरक्षण का लाभ मिलने पर 7,320 रुपये हो जाएंगे। और इस तरह से उनकी राशि कुल होगी 62,290 रुपये, फिटमेंट फैक्टर 2.28 से गुना करने पर। तो उनके राशि कुल कितने बनेंगी? लगभग मूल वेतन, HRA और मेडिकल जोड़ करके 66,405 रुपये और NPS की कटौती 10% होने के बाद उनके खाते में राशि आएगी 60,176 रुपये। वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 26,210 रुपया, वेतन संरक्षण का लाभ लेना 26,250 रुपये, फिटमेंट फैक्टर 2.28 से गुना करने पर उनका हो जाएगा 59,850 रुपये।
और 59,850 रुपये के आधार पर मूल वेतन के आधार पर HR 5%, मेडिकल 1,000 रुपये जोड़ करके उनकी राशि बन रही है 63,843 रुपये। और इस तरह से उनके कुल NPS कटौती होने के बाद 57,858 रुपये उनके खाते में राशि प्राप्त होगी। वही अगले बात कर लेते हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन 25,450 रुपये फिट और वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा 25,750 रुपये, जब भी शिक्षक बन जाएंगे फिटमेंट फैक्टर 2.8 से गुना करने पर हो जाएगा 58,710 रुपये। और 58,710 रुपये के आधार पर वेतन गणना निकालते हैं। HR 5%, मेडिकल 1,000, तो 62,446 रुपये बन रहा है। NPS कटौती 10%, तो उनके 56,775 रुपये की राशि प्राप्त होगी। ऐसा अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। 1.92 की भी कहीं बात की जा रही है, कहीं इससे आगे की बात जो छठा वेतन आयोग में 2.57 सातवें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, तो हो सकता है कि इससे आगे भी कर्मचारियों की मांग की जा रही है, लेकिन संभावना है कि 2.28 मिल सकता है। इसी आधार पर गणना किए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों बंधु शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।